जो शास्त्रों को पढ़े, ध्यान देकर सुनिएगा, जो ग्रंथों को पढ़े वो विद्वान, और जो ग्रंथों को जिए वो विद्यावान। ठीक समझिएगा। खाली पढ़ ले कि हमको गीता जबानी याद है, हमको भागवत पूरी कंठ में है, हमको फलाना सब याद पूरा हमको है, वो विद्वान हो सकता है। ग्रंथों को पढ़ ले, ग्रंथों को कंठाग्र कर ले, ग्रंथों पर बढ़िया लेक्चर कर ले, बढ़िया बोल ले, विद्वान हो सकता है, वो विद्यावान नहीं हो सकता। विद्यावान की परिभाषा है ग्रंथों को पढ़े भले कम हो, लेकिन जो पढ़े उसको जिए अपने जीवन में, वो विद्यावान होता है। ठीक समझिएगा। जिसके हृदय में अपनी विद्या का, अपनी विद्वता का घमंड हो, जहां जिसके अंदर अभिमान बैठा हो, वो विद्वान है। और जिसके अंदर भगवान बैठा हो वो विद्यावान है। रावण बहुत पढ़ा पंडित था, लेकिन उसके अंदर क्या बैठा था? अंदर क्या था उसके? 4 वेद पढ़ा है, लेकिन बड़ा भारी पंडित भी रावण है, लेकिन अंदर घमंड पाले बैठा है, तो विद्वान है वो कभी। और हनुमान जी के अंदर कौन है मालूम? घमंड है उनके अंदर। उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। जो अभिमान को बैठा ले है अपने भीतर, वो विद्वान हो सकता है, लेकिन जो अभिमान को नहीं, भगवान को बैठा ले है अपने अंदर, वो विद्यावान हो सकता है, वही विद्यावान। और सुनिए, जो अपनी पढ़ाई का घमंड पाल ले वो विद्वान। कोई आचार्य शास्त्री होते हैं, पीएचडी किए होते हैं, अच्छी पढ़ाई किए हैं, लेकिन वो पढ़ाई घमंड पाले। बात करते हो, जानते हो कितना पढ़े हैं, पीएचडी हैं हम, पीएचडी हैं, विद्वान हो सकते हैं। जो अपनी जानकारी का, अपनी पढ़ाई का, अपनी डिग्रियों का घमंड पाल ले वो विद्वान है। और जो पढ़ाई के बाद उसमें विनम्रता आ जाए। विद्या का अर्थ क्या होता है? विद्या ददाति विनयम। विद्या का फल विनय है। विद्या पाके हम घमंडी हो जाएं तो विद्वान भले हो सकते हैं, विद्यावान नहीं हो सकते हैं। विद्या का फल अहंकार नहीं होता, विद्या का फल तो विनय होता है। हनुमान जी को देखो, वो एक चौपाई रामायण में है, किष्किंधा कांड की चौपाई है, बरसहि जलद, पाठक जी बताओ, बरसहि जलद भूमि नियराए जथा नवहि बुध विद्या पाए। इसका हिंदी अर्थ क्या है कि जब बादलों को पानी बरसाना होता है, जब भरे बादल होते हैं, वो भरे हुए पानी से तो धरती के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत करीब आके बरसते हैं। जो खाली बादल होते हैं वही उड़ते हैं ऊपर ऊपर हवा में, और जो पानी से भर जाते हैं वो जरा नीचे उतर आते हैं, नीचे उतर बरसते हैं। ऐसे ही जैसे भरे बादल धरती के बहुत करीब झुक के चले जाते हैं, ऐसे जो वास्तविक विद्यावान हैं वो जब विद्या प्राप्त करते हैं तो अहंकारी नहीं होते, हवा में नहीं जाते हैं, वो जथा नवहि बुध विद्या पाए। विद्या का फल अहंकार, ये विद्वान का परिचय है। विद्या का फल विनय, ये विद्यावान का परिचय है। ठीक है, बात समझ में आ रही? और सुनिए, जो अपनी पढ़ाई के बाद गाली बोलना शुरू करे सबको, वो विद्वान। और जो पढ़ाई का फल उसको मिले, वो सबको प्रभु रूप में देखना शुरू कर दे, वो विद्यावान। रावण भी पढ़ा लिखा है, हनुमान जी पढ़े लिखे हैं, है ना? और रावण पढ़ा लिखा है, लेकिन सबको गाली पढ़ता रहता है, अधम सठ। रावण के शब्द पढ़िए, हनुमान जी को कितनी गाली दिया उसने। सुंदरकांड के पाठ करते हैं, देखो मत असंक सठ तो ही कीधो सवन सुने नहीं मोही, मारे निश्चर के अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण के बाधा। गाली, 4 वेद का पंडित और उसकी लैंग्वेज में सब गाली शामिल है, गालियों से बात कर रहा है। पढ़ा चाहे वो कितना भी हो, लेकिन जिसके शब्दों में गाली निकल रही हो वो विद्वान हो सकता है, विद्यावान नहीं हो सकता है। विद्यावान तो हनुमान जी हमारे हैं। रावण जैसे नालायक राक्षस को भी हनुमान जी कह रहे हैं, खायो फल प्रभु। वो गाली बोल रहा है, सठ खल अधम, और वो प्रभु कह रहे हैं, वो स्वामी कह रहे हैं रावण को। जो रावण जैसे दुष्ट में स्वामी को देख ले वो विद्यावान, और जो हनुमान जैसे भक्त को गाली से बात करे वो विद्वान। ये विद्वान का फर्क है। और सुनिए, जो किसी की सीता का हरण कर ले जाए वो विद्वान, और जो किसी की बही हुई सीता को खोज करके उसको फिर मिला दे विद्यावान। सीता माने शांति। जो अपनी विद्या के द्वारा किसी की शांति का हरण कर ले, किसी की शांति चुरा ले जाए, वो विद्वान हो सकता है। और जो किसी की खोई हुई शांति को ढूंढ करके उसको फिर मिला दे,
वो विद्यावान हो सकता है। विद्वान किसी की शांति चुराता है और विद्यावान शांति को खोज के मिलाता है दूसरों की। ये विद्यावान की परिभाषा है। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान। पाठक जी कुछ ठीक है ना? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, राम काज करी बेको आतुर। विद्यावान के बाद कौन सा शब्द है चौपाई में आए? विद्यावान के बाद जस्ट कौन शब्द? गुनी। गुनी माने क्या होता? ये सब हनुमान जी का परिचय है सब। गुनी कल सुन चुके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण सागर कल शब्द आया था परसों, है ना? यहां लिखा है गुनी, वहां लिखा है गुण सागर, यहां लिखा है गुनी। अब गुनी माने क्या होता है? जल्दी बताओ, फिर हमको देर हो रही, 6 बज जाएगा तो हम वही रोक देंगे। चौपाई हो जाए ना हो। कलाकार, कलाकार कि कथाकार? आप जरा ध्यान देके सुनो। गुनी माने होता है एक तो जिसमें खूब गुण हो उसको गुनी कहते हैं, ठीक है? नंबर 2, जो दूसरों के गुण की कदर करता वो भी गुनी कहलाता है। अपने में खाली गुण हो ठीक है, वो भी गुनी है, लेकिन दूसरों के गुणों की कोई कदर न करता वो गुनी नहीं, वो अवगुनी। कई लोग होते हैं अपने में बहुत गुण होते हैं, लेकिन सामने वाला चाहे दूध का धोया हो कमी निकालेंगे। एक बात ये देखते हो कि नालायक महा दूर था कोई। दूसरों के गुण जिसको न दिखाई पड़े वो गुनी नहीं है। अपने गुण खाली देखे वो गुण ठीक है, अपने में गुण है वो भी गुनी है, लेकिन दूसरों के भी गुण को समझे वो भी गुनी होता है, ठीक है? अच्छा, गुण माने रस्सी भी होता है। गुण का एक अर्थ रस्सी भी है। खाली गुण माने वही गुण नहीं, गुण माने संस्कृत में रस्सी कहते हैं। रस्सी माने बंधन, बंधन। तो जो गुनी का एक अर्थ निकलता है जो संसार के बंधनों को पहचाने कि संसार में कहां कहां हम बंधे पड़े हैं, कौन कौन रस्सी हमको जकड़े पड़ी है। गुण का अर्थ खाली गुण नहीं, रस्सी भी होता है। रस्सी माने बंधन। तो जो संसार में पैदा हुआ है और संसार के बंधनों को जो जान लेता है कि ये चीज हमको बांध रही है, इसमें हम फंस गए हैं, यहां हम बंध गए हैं, यहां हम बंध गए हैं, जो बंधनों को पहचान जाए संसार के, वो भी गुनी कहलाता है। और सुनो, जो राम जी का गुण गुनगुनाता हो वो भी गुनी कहलाता है। खाली सुने गुनगुनाए कुछ ना, वो गुनी नहीं है। हाँ, गुनी नहीं है। गुनी की परिभाषा के भी है, जो गुनगुनाता है वो गुनी होता है। हाँ? गुनगुनाए, खाली सुनते रहो गाओ कुछ ना, तो आप गुनी नहीं हो। फिर गुनी माने हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो गुनगुनाएगा। मेरा भाई गाती थी, नानक बाबा गाते थे, ये सब गुनी लोग हैं। खाली सुने मुंडी हिलावे, हाँ महाराज जी क्या व्याख्या कर रहे हो, अब गावे कुछ ना, न कुछ गुनगुनावे, वो गुनी नहीं हो सकता। जो गुनगुनाए वो गुनी होता है। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। हाँ, गुनगुनाए वो गुनी।